अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला नबिय्यिहि व अला आलिहि व सहबिहि अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दरूद पढ़ना ये इतना मुबारक अमल है और इतना अहम है शरीयत के अंदर इसका मुकाम कि इमाम आज़म अबू हनीफा ने तो भूल कर पढ़ने वाले पर सजदे सहव वाजिब कर दिया है कि नबी पर दरूद पढ़ो, वो भी भूल कर। होना तो चाहिए कि इश्क में डूब कर पढ़ो। तो इसलिए जब दरूद का ये मकाम है तो आओ आज ऐसी दरूद पढ़ते हैं कि खुद हमारा दिल गवाह बन जाए कि मेरी दरूद कबूल है। पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि। आपका ये वक्त और आपका सारा वक्त बड़ा कीमती है। गाफिल हैं वो लोग जो अपने वक्त की कीमत नहीं समझते। सारे अक्लमंदों का, साइंसदानों का, दानिश्वरों का, अहले इल्म का इत्तेफाक हो चुका है कि दुनिया में वक्त से बढ़कर किसी और चीज़ की कीमत नहीं है। और ख़ासकर आप जलसे हुसैन में बैठे हैं, हर लम्हा तो बेमिसाल है आपका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आमतौर पर जलसों में लोग बयान करते हैं कि 3 चीज़ें हों तो जलसे की सेहत अच्छी रहती है। पढ़ने वाला अच्छा हो, सुनने वाले अच्छे हों और माइक अच्छा हो। ये आम रवाज है जो अहले स्टेज बोला करते हैं, मगर अपना 20 साल तजर्बा ये है, इन 3 चीजों का इनकार नहीं है। वो तो जरूरियात में से है। जब पढ़ने वाला ही बंडल होगा तो फिर बात ही खत्म होगी। वो तीनों चीजों से इनकार नहीं, मगर मेरा अपना तजर्बा ये है कि जलसे की सेहत के लिए इसके साथ 3 और चीजें चाहिए। वक्त पे शुरुआत और वक्त ही पे इख्तिताम और मिंबर का माहौल अच्छा हो। जी, ये मैंने अपना जाती तजर्बा 20 साल के अंदर किया है कि जहां ये 3 चीजें फराहम हो जाती हैं, जलसा कामयाब होता है और सेहत जलसे की अच्छी रहती है। तो कोशिश ये करें कि ये चीजें हमारे हाथ आ जाए। हजरात, पोस्टर में उन्वान है जश्न शहीद आजम। इस माह में गांव-गांव, करिया-करिया, शहर-शहर अल्हम्दुलिल्लाह 10 रोजा प्रोग्राम हो रहे हैं और बहुत कुछ हर पहलू से आपने सुन लिया होगा। ये और बात है, कहीं के लोग बितरतीब सुनते हैं, कहीं के लोग खिचड़ी खिचड़ा के अंदाज में सुने होते हैं, लेकिन बहुत कुछ सुने रहते हैं लोग। हम बात यहां से शुरू करते हैं कि जश्न शहीद आजम, एक है शहीद और एक है शहीद आजम। आजम का माना होता है बहुत बड़ा। जब पोस्टर में उन्वान दिया जाता है शहीद आजम कॉन्फ्रेंस या शहीद आजम का जश्न, तो मामूली उर्दूदां, मामूली पढ़ा लिखा एक आम आदमी जिसको जलसों से थोड़ा भी ताल्लुक है और सुनने सुनाने से हल्का भी ताल्लुक है, तो उसका जहन सीधे हुसैन की तरफ चला जाता है।
शहीद आजम हुसैन है। शहीद तो बहुत है, तो सवाल यह है कि हमारा जहन हुसैन की तरफ ये नाम सुनकर जाता क्यों है? क्या ये सिर्फ तकलीदी मामला है या हकीकत से इसका ताल्लुक है? तो आज मैं साबित करूंगा कि इस रूए जमीन पर इस्लाम को बचाने के लिए, कुरान को बचाने के लिए हजारों ने जाने देकर शहादत का मकाम हासिल किया, मगर अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर किसी शहीद की शहादत को सबसे बड़ी शहादत कह सकते हैं तो हुसैन की शहादत। ये कोई न कहे कि मुफ्ती साहब ये क्या हो रहा है। अमीर हमजा की शहादत कोई मामूली शहादत नहीं है। सन 3 हिजरी में उहुद पहाड़ के दामन में कुफ्र इकट्ठा हुआ था बड़े शानो बान के साथ। सरकारे दो आलम की क़यादत में सच्चे पक्के मुसलमान कुफ्र से लड़ने के लिए जब वहां पर इकट्ठा हुए, तो उस वक्त एक तरफ तो हमारे रसूल के अगले दांत जख्मी हो चुके, मुस्तफा के होंठ मुबारक जख्मी हो चुके हैं। एक खबर देने वाले ने पैगंबर को खबर दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चचा की खबर लीजिए, अम्मे मुहतरम की शहादत वाक़ हो गई है। पैगंबर ने अपनी तकालीफ को बालाए ताक रखा और सीधे चचा हमजा की तरफ बढ़े, तो क्या देखते हैं कि अमीरे हमजा की सिर्फ गर्दन नहीं कटी है, बल्कि अमीरे हमजा के होंठ भी काट लिए हैं दुश्मन ने, कान भी जुदा कर दिया है दुश्मन ने, नाक भी काट दिया है दुश्मन ने, कान को काट कर अलग कर दिया है दुश्मन ने, बल्कि हिंद नामी औरत ने सरकार के चचा का पेट फाड़ दिया और कलेजा निकाल कर चबाने के लिए पूरा अज़्म मुहकम कर लिया। पैगंबर ने जब ये दर्दनाक मंजर देखा तो इतना सदमा हुआ चचा की शहादत पर, इतना सदमा हुआ मुस्तफा को कि शहीद करने वाला जब बाद में मुसलमान हो गया, जबकि इस्लाम का कानून है कि इस्लाम लाने के बाद हर जुर्म माफ हो जाता है, इस्लाम कबूल करने के बाद हर गुनाह माफ हो जाता है। अल इस्लाम यहदिमु मा कबला, इस्लाम मा कबल के गुनाहों को गिरा देता है, कोई जुर्म नहीं रह जाता। मगर चचा की शहादत का गम मुस्तफा को इतना सख्त था कि हजरत वहशी जब इस्लाम ले आते हैं तो मुस्तफा ने पूछा, तुम वही हो जिन्होंने मेरे चचा को कत्ल किया था? अर्ज करते हैं, हाँ या रसूल अल्लाह, जब मैं कुफ्र में था तो इस्लाम के बेहतर आदमी को मारा था, जब मैं कुफ्र में था तो इस्लाम के अच्छे आदमी को मारा था, मगर जब मैं मुसलमान हो गया हूँ तो मैंने इस्लाम के बदतर अबू जहल को मार दिया है। या रसूल अल्लाह, क्या मेरा जुर्म माफ हो गया? पैगंबर ने कहा, जुर्म तो माफ है, मगर मेरे सामने मत आना, क्योंकि तुम्हारे चेहरे को देखता हूँ तो चचा की याद आ जाती है। ये अमीरे हमजा की शहादत है, मगर अमीरे हमजा की शहादत को हम शहादत उस्मा नहीं कहते हैं, हम उस्माने गनी की शहादत को, उस्माने गनी की शहादत भी कोई मामूली नहीं है। मदीने की सरजमीन पर मिस्र के गुंडों ने उस्माने गनी के घर का घेराव कर लिया और कई दिन तक खाना पानी बंद कर दिया। मिस्र के बलवाइयों ने इतनी बेदर्दी के साथ उस्माने गनी को शहीद किया कि शहादत से एक दिन पहले मुस्तफा ख्वाब में आते हैं और इरशाद फरमाते हैं, उस्मान मदीने में रोजा रख लो, तुम्हारा इफ्तार साक़ी कौसर हौज़ कौसर पर कराने
होने वाला है, ये उस्मान गनी की शहादत है। मगर परेवा खान के मुसलमानों, वजह क्या है? ना उस्मान की शहादत को शहादत उज़्मा कहा जाता, ना अमीर हमजा की शहादत को बड़ी शहादत कहा जाता, ना फारूक आजम की शहादत को, ना मौला अली की शहादत को। वजह ये है कि वो जितने शहीद हुए वो शहीद तो थे, वो सहाबी तो थे, वो सब कुछ थे, मगर हुसैन की शान ये है वो सहाबी भी हैं और मुस्तफा के बेटे भी हैं, मुस्तफा के जिस्म का टुकड़ा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इसलिए और शहीद शहीद हैं, मगर इमाम हुसैन शहीद आजम है। क्या हुजूर के जिस्म के टुकड़े से कोई अफजल हो सकता है? हुसैन हकीकत में वो पैगंबर की औलाद है, वो मुस्तफा जाने रहमत के जिस्म का एक टुकड़ा है। बाकायदा वो हदीस शायद आपने सुनी होगी कि चची ने जब ख्वाब देखा था हुसैन की पैदाइश से पहले ही, अभी पैदाइश भी नहीं हुई, और ख्वाब देखा कि पैगंबर जलवा अफरोज है और सरकार के जिस्म का एक टुकड़ा जुदा हुआ और उनकी गोद में गिरा। आंख खुली तो क्या देखा? न कमरे में हुजूर है, न हुजूर के जिस्म का टुकड़ा है। घबराई घबराई पैगंबर के पास पहुंची, या रसूल अल्लाह, बड़ा अजीब ख्वाब देखा है। हिम्मत तो नहीं होती कि मुंह से बोलूं, मगर जब तक के बोलूंगी नहीं तब तक के चैन भी तो नहीं आएगा। या रसूल अल्लाह, ये बताएं माजरा क्या है कि आपके जिस्म का टुकड़ा कटा, आपके जिस्म का हिस्सा जुदा हुआ, मेरी गोद में गिरा, आपके अलावा कोई इसकी ताबीर बता नहीं सकता। पैगंबर बताएं वजह क्या है? तो मेरे आका का इल्मे गैब भी देखो और हुसैन का रुतबा भी देखो। आका इरशाद फरमाते हैं, चची अगर तुम्हारा ख्वाब सच्चा है कि मेरे जिस्म का टुकड़ा गया और तुम्हारी गोद में गया, तो याद रखना फातिमा के पेट से एक बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारी गोद में खेलेगा। हकीकत में वो मेरा टुकड़ा है, वो मेरे जिस्म का हिस्सा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हुसैन टुकड़े मुस्तफा है, हुसैन पारे मुस्तफा है, हुसैन जिगर गोशे मुस्तफा जाने रहमत है। और मुस्तफा के जिस्म से अगर मिट्टी मिल जाए तो वो मिट्टी जब अर्शे आजम से अफजल होती है, तो खुद जो जिस्म रसूल का पारा हो, जो जिसमें रसूल का पारा हो, ऐ अमीर हमजा, हम तुम्हारी शहादत पे उंगली नहीं उठाते, तुम्हारी शहादत ये उम्मत पर एहसान है, मगर तुम नबी के जिस्म के टुकड़े नहीं हो, इसलिए शहादत हुसैन की सबसे अफजल है, इसलिए दुनिया शहीद आजम हुसैन को। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती साहब क़िबला। अच्छा, ये खुसूसियत और हुसैन की है, हजारों लोगों ने दीन इस्लाम के लिए शहादत दिया। बद्र में, उहुद में, खंदक में, तबूक में, 50 गज़वातो सराया में बेशुमार मुसलमानों की जाने गई सिर्फ दीन के लिए। मगर हुसैन की शहादत में जितना दुख इकट्ठा कर दिया है रब ने, हजरत इसराफील सूर फूंक देंगे मगर उस वक्त तक कोई शहादत अब ऐसी हो ही नहीं सकती। आदम जब से दुनिया में आए, ईसा अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ ले आएंगे जमीन पर, इमाम मेहदी का उतरना हो जाएगा, मगर हुसैन पर जितना दुख आया है जमीन पर किसी पर आ ही नहीं सकता है। हमारे सामने वो तारीख भी है कि नबियों के सरों पर आरे चलाए गए, नबियों के जिस्म को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया है कौम ने, सब कुछ मेरे सामने है, मगर फिर भी मैं बोल रहा हूं कि हुसैन की शहादत में जितना दुख इकट्ठा है किसी में वो दुख है ही नहीं। आप देखो जरा तारीख कि बद्र में जो लोग शहीद हो रहे हैं, अगर बाप शहीद हो गया तो बेटा जिंदा है, बेटे की शहादत हो गई तो बाप कम से कम घर में मौजूद है,
बाप बेटे दोनों चले गए तो कम से कम पोते मौजूद हैं, भतीजे मौजूद हैं, भांजे मौजूद हैं। बदरो उहुद में शहीद होने वाले घर से खाना खा के गए हैं, खीमा से नाश्ता करके निकले हैं, मैदान में कूदे शहादत हो गई। बदरो उहुद में शहीद होने वाले उनकी बीवियां घरों में अपने चैन से बैठी हुई हैं, उनकी बहनें घरों में चैन से हैं, उनकी बेटियां घरों में हिफाजत से बैठी हुई हैं, उनके बच्चे घरों में बिस्तरों पे हैं, उनका वतन अपनी जगह मौजूद है, उनकी जायदाद किसी ने सल्ब नहीं किया है, उनके घर का सारा मामला बाकी है, खुद शहीद हो गए। मगर वाह रे हुसैन, तुम्हारी शहादत में कितना गम है। तुमने मक्का नहीं, अपने नाना का मदीना भी छोड़ा, अपने नाना का वो घर छोड़ा जिसका दरवाजा मस्जिद नबवी की तरफ था। 55 साल तक जिस मदीने में हुसैन इस शान से रहे कि अगर कुश्ती भी लड़ना हुआ हसन से तो हसन से कुश्ती लड़ाने के लिए मदीने का कोई पहलवान नहीं है, बल्कि एक तरफ हजरत जिब्रील बैठे हैं, एक तरफ मुस्तफा बैठे हैं। हसन उनको कह रहे हैं, वो हुसैन से कह रहे हैं, जिसको कुश्ती लड़ाने के लिए पैगंबर की मौजूदगी में जिब्रील सिदरा से आ जाए, इस नाज से पले हैं हुसैन। 56 साल तक जिसने इस नाज के साथ मदीने में अपनी जिंदगी गुजारी हो, दीन के लिए आने वाहिद में पूरा वतन छोड़ दिया, रौज़े रसूल को भी छोड़ दिया, और सिर्फ रौज़े रसूल को नहीं छोड़ा बल्कि 4-5 महीने के थे, 3 ही महीने के थे असगर उस वक्त, 3 महीने के असगर को रात के सन्नाटे में ले लेते हैं। 6.5 साल की सकीना है, उसको भी सवार कर लेते हैं, ज़ैनब को भी ले लेते हैं, शहरे बानो को भी ले लेते हैं, उम्मे रेबाब को भी ले लेते हैं। हाशमी घराने के 21 अफराद जो जियाने लोग थे, जो मशहूर लोग थे, जो हुनरमंद लोग थे, जो ज़हीन लोग थे, जो अच्छे लोग थे, सारे खानदान के लोग एक टोली की शक्ल में अपनी जायदाद को छोड़ देते हैं। और छोड़ने के बाद मैदान करबला में पहली तारीख में जब पहुंच रहे हैं तो ये 5 महीने का अरसा गुजरा है। जब मदीना से चले थे मक्का पहुंचे थे, मक्का से चलकर कूफा पहुंचे हैं। 5 महीने का सफर, ये गुर्बत का सफर है, ये इफलास का सफर है, ये गरीबी का सफर है, ये ऊंट का सफर है, ये पैदल जैसा सफर है। बीवियां साथ में हैं, बहनें साथ में हैं, बेटियां साथ में हैं, बेटे साथ में हैं। फिर जब करबला में पहुंचे हैं तो 7 मुहर्रम को दुश्मन ने नहरे फुरात पर पहरे भी लगा दिए हैं। चरिंदों परिंद पीते हैं, दुनिया का हर जानवर पीता है, मगर आले रसूल के लिए पानी भी बंद है, खाना भी बंद है। उसके बाद देखते चलो, हुसैन जिंदा है मगर अब्बास के बाजू कट चुके हैं, हुसैन जिंदा है मगर अकबर शहीद हो गए हैं, हुसैन जिंदा है, असगर शहीद हो गए हैं, हुसैन जिंदा है, भतीजे सब खत्म हो चुके हैं, हुसैन जिंदा है, सारे चचा खत्म हो चुके हैं। बताओ जरा, एक शहीद का नाम बताओ जिसकी दुनिया उजड़ गई हो मगर फिर भी करबला में वो दीन के लिए तलवारें चला रहा हो। वो नाम है हुसैन की, इसलिए शहीद आज़म हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते खानदाने मुस्तफा, अज़मते अहले बैत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हुसैन की तन्हा शहादत है कि वतन भी कुर्बान है, जायदाद भी कुर्बान है, घर के बच्चे भी कुर्बान हैं, खवातीन बेसहारा हैं, खुद अपनी जान भी कुर्बान है। जब सब कुछ दीन के लिए दे दिया तो अल्लाह ने ये मकाम दिया, मेरे नबी के बेटे शहीद सब होंगे मगर शहीद आज़म तुम होगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शहीद सब होंगे, शहीद आज़म। फिर ये बताओ, कोई ऐसा शहीद इस्लाम में नहीं दिखता कि जिसकी शहादत पर जो खून बहा हो, उस खून को शीशी में इकट्ठा करने के लिए मदीने से मुस्तफा आ गए हो।
जब हुजूर मौजूद हैं, हुजूर की मौजूदगी में चचा हमजा की शहादत हुई, मगर रसूलुल्लाह ने उनके खून को बोतल में नहीं भरा था। कितना अजीम है लहू हुसैन का, कितना मुबारक है हुसैन के का खून कि पैगंबर मदीने में तकरीबन 45-47 बरस हो चुके हैं। मेरे आका को विसाल फरमाए हुए 46-47 बरस हो चुके हैं। आज 46-47 बरस के बाद नैनवा की सरजमीन पर जब हुसैन की शहादत का दिन आया तो एक नहीं 3 हदीसों में मैंने पढ़ा। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं कि 10वीं मुहर्रम जुमा का दिन, आशूरा वाला दिन, मैं मदीने में था। मैंने ख्वाब देखा कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ में एक शीशी लिए करबला के चटियल मैदान में, दाढ़ी आंसुओं से तर है, बाल बिखरे हैं, परेशान हाल है मुस्तफा, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, और एक शीशी में खून भरे हुए हैं। मैंने ख्वाब ही में पूछा, या रसूल अल्लाह यहां कैसे, मदीने से यहां कैसे, ये खून कैसा, ये परेशानी कैसी? तो फरमाते हैं क्या तुम्हें नहीं पता, यही तो मेरा बेटा शहीद हो रहा है, उनके वफादार शहीद हो रहे हैं। आज सुबह से मैं यही हूं और हुसैन के वफादारों का खून जमा कर रहा हूं। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं मैं उठा तो मैंने पता लगाया तो अल्लाह की कसम वही वक्त था, वही दिन था, वही तारीख थी जब करबला में हुसैन की शहादत हो रही थी। तो मैंने कहा कि जिसके शहादत का खून भरने के लिए पैगंबर मदीने से अपनी कब्र नूर से निकल पड़े और बनफ्से नफीस खुद तशरीफ ले आए, उसकी शहादत को हम शहादत वज़्मा कहेंगे और उस शहीद को शहीद आज़म कहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी और शहीद को यह रुतबा हासिल नहीं है। यहाँ एक सवाल पैदा हो सकता है कि 72 जख्म खाकर खुद हुसैन का इतना खून था कि शीशी में ना आता। हुरमला ने तो अली असगर को इतना मोटा स्पेशल तीर मारा था, वो तीर अलग था, जो और शहीदों पे लगे थे वो अलग किस्म के थे, लेकिन अली असगर का जो तीर था वो अजब था। तो खुद करबला मुअल्ला में अली असगर ही का इतना खून था कि चुल्लू में भरा था मेरे इमाम ने। तो एक छोटी सी बोतल में इतना खून मुस्तफा ने क्यों कर जमा कर लिया? लेकिन ये एतराज आप नहीं करोगे, ये एतराज करने वाले कहीं और रहते हैं। ये बला अभी परेवा में नहीं है, इस वबा ने अभी यहाँ रुख नहीं किया है, तो उस बला के आने से पहले पहले मैं दरवाजा बंद कर दूं कि नादान क्यों एतराज करता है? जिसके गुलामों के गुलाम, जिसकी औलाद की औलाद गरीब नवाज एक रोजे कासे में पूरा सागर भर दे तो वो रसूलुल्लाह अपने बोतल में शहीदों का खून क्यों नहीं भरता? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह। पहली तारीख में 5 महीने का सफर करके इमाम हुसैन पहुंचे थे, इसलिए मैं 5 महीना बोल रहा हूं कि तारीख में लिखा है कि 4 शाबान को मदीना छोड़ा था, और पहली तारीख में करबला के बगल में कोहे जी हशम वहीं पर आप पहुंचे थे। तो जाहिर सी बात है पूरा शाबान, रमजान, शव्वाल, ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा, ये 5 महीना लगा था वहां तक पहुंचते पहुंचते। ये बताइए ज्यादा टाइम लगा कि कम टाइम में पहुंच गए? आप लोगों का क्या है अंदाजा, जल्दी पहुंच गए कि टाइम ज्यादा लगा? 5 महीना लगा था। वाया मक्का, मदीना से निकले वाया मक्का, ज्यादा लग गए।
कारी इसराइल साहब का मौकिफ है कि ज्यादा टाइम लग गया, वो मेराज वगैरह को सोच रहे होंगे। तख्ते बिल्कीस, मेरे हिसाब से ये टाइम इसलिए कम लगा कि मदीना से मक्का 300 किलोमीटर और मक्का से कूफा तकरीबन 15 से 1700 किलोमीटर। तो सफर काहे का था? ऊंट का सफर, ऊंट का था। ऊंट का सफर पैदल दोनों बराबर है, और वो भी जब 3-4 महीने का बच्चा भी साथ में हो, खवातीन भी साथ में हो, बीमार भी साथ में हो, बूढ़े भी साथ में हो, और वो भी ऐसे मुसलमान थे जो गरीब नवाज के यहाँ हाजिरी के लिए सफर में नमाज नहीं छोड़ने वाले थे। ये तो आज का उर्स वाला है कि उर्स में गया तो फराइज को कत्ल कर डाला, उर्स में गया तो वाजिबात का कत्लेआम कर रहा है। अजमेर पहुंचते पहुंचते 8-10 वक्त की नमाजें फना कर दिया। ये वो मुसलमान नहीं थे, बल्कि मैं खिलाफे काबा पकड़ के कसम खा के कह सकता हूँ, तारीख शाहिद है, कोई मुअर्रिख, कोई मुहद्दिस, कोई इमाम, किसी ने अपनी किताब में ये नहीं लिखा है और किसी की जुरात भी नहीं कि लिख सके मेरे इमाम ऐसे नमाजी थे और उनके घर वाले ऐसे नमाजी थे कि नमाज को वक्ते मुस्तहब पर पढ़ते, जैसे वक्त आता अजान भी होती और बाजमात मेरे इमाम नमाज पढ़ाते। 5 महीना नमाज भी पढ़ रहे हैं, और जगह जगह मेरे इमाम का हाल यह है कि 3 दिन कभी मुकम्मल नहीं हुए, उससे पहले पूरा कुरान मुकम्मल कर लेते थे। 3 दिन मुकम्मल होने से पहले एक कुरान पढ़ते थे। और सुनो, 5 वक्त की पढ़ के सीना फुलाने वालों, सुनो, तुम जिस इमाम की बात कर रहे हो, रोजाना फर्ज के अलावा 100 रकातें नफल जरूर पढ़ा करते थे। ये मेरे इमाम की शान थी। तो ऐसे लोगों को तो और टाइम लगेगा जी। तो आप बताओ, क्या मुमकिन है कि 5 महीने में वो भी तमाम तर आए मक्का में रुके बाकायदा कई दिन तक? बल्कि मक्का से तो 8 जिलहिज्जा को निकले हैं। जब हाजी वहां जा रहे थे तो इमाम हुसैन करबला जा रहे थे। ये भी तारीख का एक बड़ा अहम हिस्सा है कि छोटे छोटे लोग जा रहे हैं मक्का हज करने, और वो शख्सियत जिसने 25 हज पैदल किया है, जिसने 25 हज पैदल किया है, आज वो हज के मौके पे मक्का छोड़ रहा है। क्यों? इसलिए कि हज करते तो हुसैन को सवाब मिलता, मगर मक्का छोड़कर, हज को छोड़कर दीन बचाया तो आज हमारे सरों पे टोपियां नजर आ रही हैं। ये उम्मत के लिए किया मेरे हुसैन ने। 25 हज पैदल कर चुके थे, तो 8 जिलहिज्जा को छोड़ा और पहली मुहर्रम को करबला में पहुंच गए, तो ये तो 22 ही दिन हुए। ये तो 21-22 ही दिन हुए। 21-22 दिन में 1700 किलोमीटर। तो हमारे उलमा फरमाते हैं, आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत, झूम जाओ रजा के नाम पर, आला हजरत अल्लाह की शान है जमीन पर। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये मुस्तफा का मौजज़ा है इस रूए जमीन पर। अगर आला हजरत किताबों को खंगाल कर तहकीकात को सामने न रखते तो आज ये छोटे मौलवी किधर जाते। ये इमाम अहमद रजा का एहसान है जिन्होंने हकीकत को खोल के रख दिया है, तभी तो हम सुन्नियत को पहचान रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इमाम अहमद रजा फरमाते हैं कि औलियाए कराम से खर्क़े आदत के तौर पर जो काम हो जाते हैं, जैसे बिल्कीस का तख्त आ जाना, ये जो होता है बतौर करामत के, तो हुसैन की ये भी एक करामत है कि ऊंट के सफर से इतना लंबा सफर करबला तक कर लिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वरना ऐसा मुमकिन ही नहीं था। इमाम हुसैन करबला में पहुंचे हैं तो आपने सब सुना ही होगा, गैर मुस्लिम जो दानिश्वर है ना, उनके सामने भी हुसैन का चेहरा अगर हम रख दें तो वो भी इस सच्चाई को तस्लीम करेंगे कि हुसैन से बड़ी शराफत वाला कोई है ही नहीं। जी बेशक।
जिनके पास 3-3 बोरियों भर खत लिखा हो इन जालिमों ने, 3 बोरियां भर गई थी इनके खतों की कि आइए कोई इमाम नहीं है, आइए कोई ईदगाह में नमाज पढ़ाने वाला नहीं, आइए कोई रसूलुल्लाह का सच्चा नायब नहीं है, आइए कोई अच्छा आदमी नहीं है। इस तरह लिख लिख करके 3 बोरियां भर दिया था। मगर उसके बावजूद मेरे इमाम कहते हैं ठीक है तुमने खत नहीं लिखा, मानता हूं, लेकिन मेरी 3 बातें मान लो, जहां से आया हूं मुझे चले जाने दो, या कम से कम कहीं दूर दराज किसी और इलाके में चला जाऊं, ना हमको तुमसे मतलब ना तुमको हमसे मतलब, या कम से कम डायरेक्ट मुझे यजीद के पास जाने दो, मैं उसके सामने बात रखूं। तो कितनी सुलह पसंद बात थी, ये सुलह पसंद बात थी। और इब्ने साद को भी ये बात समझ में आ गई थी कि हुसैन अच्छी बात कह रहे हैं। मगर वाह रे दुनिया, मैं सोच रहा था कि आज हम किसी इमाम पर, किसी आलिम पर, किसी मौलवी पर, किसी प्रधान पर, किसी मुतवल्ली पर, सदर पर हम ताज्जुब कर दें कि यार ये काम इन्होंने कर दिया, तो मैं तो अब ताज्जुब नहीं करता किसी पर, कुछ भी कोई कर सकता। क्यों? इसलिए कि इब्ने साद ये जो था ये उस सहाबी का बेटा है जो अशरे मुबशरा में से है। साद इब्ने अबी वक्कास का सगा बेटा, जिनको हुजूर ने दुनिया में जन्नत की बशारत सुनाई, उनका बेटा, उनका बेटा। लेकिन उन लोगों पर तुफ है जो अमीर मुआविया की शान में ओल फोल बकते हैं। मैंने कहा नादानो, यजीद अगर दिमश्क में बैठकर ये सब कुछ करवा रहा है तो उस यजीद की वजह से तुम अमीर मुआविया को बुरा भला कहते हो। इब्ने साद भी तो ये सब कुछ कर रहा है, तुम साद बिन अबी वक्कास को कुछ नहीं कहते। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा ईमान नहीं लाया, गर्क हो गया। तो जब बेटा ईमान नहीं लाया तो नूह की नबुव्वत में कोई फर्क नहीं आया। मालूम हुआ कि जालिम का जुल्म उसी के ऊपर असर करता है। तो नूह का बेटा ईमान नहीं लाया तो नूह की नबुव्वत पे असर नहीं पड़ा। तो इसी तरह यजीद जालिमों, फासिकों, फाजिर, शराबी निकला। तो जैसे नूह के बेटे के करतूत से नूह की नबुव्वत पे कोई फर्क नहीं, ऐसे यजीद के करतूत से अमीर मुआविया की सहाबियत पे कोई फर्क नहीं। क्या बात है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनकी सहाबियत बेदाग है, वो आसमान के तारे हैं। बहरहाल वो तो एक मेरा मुस्तकिल मौजू है, और जब देखेंगे कि इस तरह की बदबू आ रही है तो मैं खुल के उस मौजू पे बोलूंगा उस वक्त। क्या जरूरत है वक्त से पहले। बहरहाल आप जो सुन रहे हैं कि इमाम हुसैन ये इब्ने साद रय की हुकूमत की लालच में सब कुछ कर डाला। रय एक वहीं करीब में शहर है जहां पे पैदावार बहुत अच्छी होती है। अभी पढ़ रहे थे ना कारी साहब, दाना दाना मेरे हुसैन का है, तो वहां पे पैदावार, खुशबू, फल फ्रूट, वो बहुत जरखेज इलाका था। तो उसने सोचा वो मुझे जागीर में मिल जाए, तो उसकी लालच में उसने कहा गो की हुसैन अच्छे हैं, सब कुछ है, मगर शिमर हम तुझको कमान नहीं देंगे, हम ही लड़ लेते हैं, वरना रय की हुकूमत तो पा जाएगा। तो रय की हुकूमत में, लालच में एक सहाबी का बेटा जब ये करतूत कर सकता है तो कोई कुछ भी कैसे कर सकता है। अल्लाह खैर करे। आज के दौर में कोई किसी हद तक भी गुजर सकता है माल की लालच में। ये माल वो बुरी चीज है कि पैगंबर ने अपने जमाने में फरमाया था, सहाबियों मैं शिर्क का खौफ नहीं करता हूं कि तुम मेरे बाद मुशरिक हो जाओगे, मगर ये डर है कि कहीं दुनिया में मुब्तला ना हो जाओ। ये हुजूर ने फरमाया था। आज दुनिया ही सबको बर्बाद किए हुए है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 7 मुहर्रम पे खाना पानी बंद हुआ, और 9 मुहर्रम की शाम को असर के बाद मेरे इमाम अपनी तलवार को ऐसे जमीन पर रखे और अपनी ठोड़ी लगाकर तसव्वुर में मुस्तफा के बैठ गए। इतने में आंख लग गई। आंख लगी तो क्या देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौसर के पास खड़े इरशाद फरमा रहे हैं, बेटा कब आओगे। आंख खुलती है तो रोने लगते हैं।
ज़ैनब ने अंदर से पुकार के कहा भाई क्या है? फरमाते हैं ऐसा हुआ, पढ़ती है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इतना कहा ही था कि क्या देखा, एक बड़ी तेज आवाज आई यजीद के लश्कर की तरफ से और घोड़े दौड़े और गर्द उड़ी। मेरे इमाम ने पूछा ज़ैनब ये क्या है? तो कहा गया आपसे कि यजीदी लोगों ने पहल कर दिया, ये तो जंग के लिए तैयार हो चुके हैं। तो मेरे आका हुसैन ने हजरत अब्बास अलमदार से कहा, ये अब्बास अलमदार सगे भाई हैं मगर माँ दूसरी है। मौला अली के वो भी बेटे हैं मगर माँ दूसरी है। मगर हुसैन को अपने तमाम भाइयों पर, बल्कि अपने बेटों से भी ज्यादा अगर नाज था तो अब्बास अलमदार पे था, क्योंकि अब्बास अलमदार बहुत ताकतवर थे, लंबे कद के थे, चौड़े सीने के थे। हुसैन के अलम को यही उठाते थे, तो इसलिए ये अलम बरदारे हुसैन थे। नाज था हुसैन को इन पर। तो मेरे आका हुसैन ने उन्हीं से कहा भाई अब्बास देखो क्या हो रहा है, जाओ इनसे कह दो कि अब तो लड़ना है ही, अब लड़ना है ही, कम से कम लड़ने से पहले, मरने से पहले एक रात मुझे मोहलत मिल जाए कि खुलकर अल्लाह की इबादत कर ले। ये है इस्लाम, ये है ईमान कि जब तलवार मुंह खोल के बढ़े तो इंसान को अपनी जान की परवाह न हो, इबादत का ज़ौक़ पैदा हो जाए। हुसैन को उस वक्त इबादत का ख्याल आया, उन जालिमों ने न जाने कैसे मोहलत भी दे दिया, जाओ आज इबादत कर लो। अब जब इबादत के लिए मोहलत मिली तो आपने खीमे के अंदर सबको बुलाया और सन्नाटे में आपके खानदान के 21 लोग थे और बकिया जानिसार सहाबा और कुछ ताबईन, ये सारे लोग थे उसमें। तो मेरे इमाम ने एक बड़ा मोहब्बत भरा खुतबा दिया था जिसमें जबर नहीं था, दबाव नहीं था, न तकल्लुफ था, बिल्कुल खुला खुतबा, जैसे हम लोग बिल्कुल दोस्त दोस्त हो और आ जाए कोई छोटा मोटा मामला तो कहे भाई कोई भी चला जाए, हमें कोई शिकायत नहीं, आप ही चले जाइए, आप ही चले जाइए, इस तरह बिल्कुल खुले दिल से। आपने इरशाद फरमाया मेरे खीमे में लोगों सुनो, हुसैन को न दुनिया में शिकायत है न आखिरत में शिकायत होगी। मैं जानता हूं कि यजीदियों को सिर्फ मेरी जान चाहिए, मैं निशाने पर हूं, तुमसे उन्हें कोई गरज नहीं है, तुम मारे जाओगे मेरी वजह से। इसलिए अगर तुम रहना चाहते हो दुनिया में तो जाओ, चले जाओ, जाओ चले जाओ। मेरे खानदान के जो लोग हैं वो भी चले जाएं और जो दूसरे लोग हैं वफादार वो भी चले जाएं। हुसैन को कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं, बिल्कुल खुले दिल से आपने फरमाया, लेकिन कोई हिलने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो आपने इरशाद फरमाया ऐसा है, ऐसा तो नहीं कि तुम्हें शर्म आ रही है कि हुसैन के सामने उठूं कैसे? अगर ऐसी बात है तो चराग बुझा दो, सब लोग चले जाओ, चराग बुझा दो, मैं नहीं देखूंगा कौन पहले उठ रहा है, कौन पहले उठ रहा है। तो चराग गुल हुआ। थोड़ी देर के बाद जब चराग जलाया गया तो सब के सब मौजूद। तो इमाम हुसैन ने कहा क्या हुआ? तो एक तकरीबन 70-75 साल के मुजाहिद हजरत मुस्लिम बिन औसजा खड़े हो गए, अर्ज करते हैं इमाम अल्लाह की कसम, इस बूढ़े वफादार के जिस्म को अगर यजीदियों की तलवारें टुकड़े टुकड़े करके कीमा बना दे, कीमा बना करके उसको जला दे, जला के राख बना दे, राख बना के उड़ा दे, तो भी मुस्लिम बिन औसजा तुम्हारा दामन छोड़ने वाला नहीं है। अल्लाह अल्लाह। ऐसे वफादारों से रिश्ता हमारा मिलता है। वो तो मौत सामने थी तो मैदान नहीं छोड़ते थे। आज हमारा हाल ये है कि अगर आपके मुआफिक थोड़ा सा भी कुछ अच्छा ना लगे तो धीरे धीरे टुप 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 भी निकलने लगते हैं। बहुत 1400 साल हो गए ना, बड़ा कमजोर हो गया ईमान, और हुजूर की मौजूदगी के बाद तो दिन ब दिन कमजोर होते ही चला जा रहा है। कोई साथी जब ना गया तो हुसैन ने कहा तुम्हारी मोहब्बतों को सलाम, तुम्हें दुनिया में भी सलाम, तुम्हें आखिरत में भी सलाम। अब जाओ अपनी अपनी मर्जी से जो करना हो कर लो, एक ही रात है मेरे दोस्तों, वजू की नमाजें बहुत पढ़ी हैं, जाओ तयम्मुम वाली नमाजें पढ़ लो।
कोई कुरान पढ़ने लगा, कोई तस्बीह पढ़ने लगा, कोई सजदा करने लगा, रात भर मजे लेते रहे। यहां तो हाल ये है कि अगर सख्त भूख लगी हो तो हमारे लिए शरीयत में इमाम आजम ने लिखा भी है कि भूख ज्यादा लगी हो तो पहले खाना खाओ। क्यों? इसलिए जान रहे कि कौन मुसलमान है ये। हमारे लिए प्यास लगी हो तो पहले हम पानी पिए तब नमाज पढ़े। वो कैसे मुसलमान थे, सरापा ईमान थे वो, कि तकरीबन 72 घंटा होने वाले हैं, मगर करबला की तपती जमीन पर वो खुले एरिया में वो सजदों के मजे ले रहे हैं। और जैसे ही सूरज निकला, जंग का नक्कारा बजा, दोनों तरफ से सफाई बधी। जानते हो कि पहला शहीद कौन है मैदान करबला का? शायद आपके दिमाग में ये इल्म ना हो। आप 10 मुहर्रम तक सुनते हैं करबला की जमीन पर सबसे पहले किसने शहादत का जाम पिया। यूं तो कूफा में इमाम मुस्लिम शहादत का जाम पी चुके हैं, कूफा में इससे पहले उनके दोनों बच्चे शहीद हो चुके हैं। मेहमान इमाम मुस्लिम, हजरत इमाम मुस्लिम के मेजबान हजरत हानी बिन उरवा वो शहादत पा चुके हैं। ये सब अलग बात है, लेकिन 10वीं तारीख 10वीं मुहर्रम को जो पहली शहादत मिल रही है वो न खानदान हुसैन का है कोई, ना आपके साथियों में से कोई है। करीब गांव का एक वो जवान है जिसकी शादी को अभी 19 दिन हुए थे। माँ कितनी अच्छी थी, कितनी प्यारी सोच थी। जब उसने सुना कि आज जहरा के लाल पर, आज फातिमा के बेटे पर कयामत से पहले कयामत आ चुकी है, तो उसने अपने बेटे से कहा, ऐ मेरे बेटे, मुझ बूढ़ी की दूध की लाज रखना, अपनी बीवी के साथ मत रुक, जा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बेटे पर जान निछावर कर दे, ताकि कयामत के दिन मुझको फातिमा की बांदियों में उठाया जाए। बेटे का नाम अब्दुल्ला था। बेटा भी चला, उसकी बीवी भी चली, उसकी माँ भी चली, और पहुंचते हैं लोग, अरे आप लोग तो अच्छे हो, आप लोग तो भूखे हो, आप लोग तो प्यासे हो, पहले मेरा नाम लिखा जाए, हम यजीदियों से लड़ेंगे। ये अब्दुल्ला नामी पहला शहीद है जिसने कई यजीदियों को मारकर जब शहादत वाक़ई होने लगी तो उनकी बीवी कितनी वफादार थी। आज अगर शौहर प्रोग्राम में जाए तो बीवी को सदमा होता है, शौहर दूर चला जाए तो बीवी को सदमा होता है, शौहर सऊदिया जाए कमाने के लिए बीवी को सदमा होता है, मगर वाहरे अब्दुल्ला की बीवी कि बाप उसका शौहर जा रहा है, सुहाग उजड़ रहा है, मगर पीछे से लकड़ी लेके वो भी दौड़ रही है। ऐ अब्दुल्ला, जब दुनिया में तुम्हारी बीवी थी तो आखिरत में भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, मैं भी लड़ूंगी। बेटे की अब्दुल्ला की शहादत हो गई। इमाम हुसैन ने जाके कहा, खातून तुम औरत हो और औरतों पे शहादत, औरतों पे मैदान जंग में लड़ना नहीं होता है, तुम चली जाओ। हुसैन की बात मानकर अब्दुल्ला की बीवी वापस आ गई। फिर उसके बाद खानदान के 17 लोग शहीद हुए तकरीबन, मगर उन वफादारों की वफादारी आबे ज़र से लिखी जाएगी कि जिन्होंने साफ साफ ये कहा था कि जब तक हम लोग मौजूद हैं खानदान रसूल का कोई फर्क नहीं जाएगा। आज हम लोगों का नाम उल्टा है भैया, जब इमामी साहब नहीं करते तो हम क्या करें, जब मौली साहब ही नहीं करते तो हम क्या करें। चूंकि न वो मौली साहब रहे न वो मौली साहब के मुक्तदी रहे, सब बदल चुका, माहौल ही उजड़ चुका। उधर भी प्योर मामला था, ओरिजिनल था, इधर भी मामला ओरिजिनल था। तो कहते हैं नहीं, खानदान का कोई नहीं जाएगा रसूल के जब तक हम लोग मौजूद हैं। तो बहुत सारे लोग एक के बाद दिगरे जब शहीद हो गए और बाहर का कोई नहीं बचा, तो अब खानदान का पहला शहीद हजरत तासिम, जिनके बारे में तारीख में लिखा है कि इतने हसीन थे, इतने हसीन थे कि जब करबला में वो गए तो लोग हैरत से देख रहे थे कि आसमान का चांद तो नहीं उतर आया है। 19 साल की जवानी थी। इमाम हुसैन से वो मांगते हैं इजाजत, चचा मेरे बाप की शहादत हो गई जहर खाकर, आपने मेरी बात कभी नहीं टाली थी, आज मैं एक तमन्ना लेके आया हूं। इमाम हुसैन ने फरमाया, बेटा क्या तमन्ना है?
कहते हैं जब वफादार लोग चले गए तो अब खानदान की बारी है। ऐ मेरे चचा, मेरे अब्बा हसन जब से गए हैं आपने मेरी हर बात रखी है, एक बात और रख दीजिए कि मैं पहले शहीद हो जाऊं। इमाम हुसैन की आंखें आप दीदा हो गई। इरशाद फरमाते हैं बेटा मैं तुम्हें किस मुंह से इजाजत दे दूं, हसन का जख्म अभी भरा नहीं है, और जब हसन की याद आती है तो तुम्हें देख लेता हूं, तुम यादगारे हसन हो, तुम यादगारे हसन हो, मैं किसको देखूंगा। तो हजरत कासिम रोने लगे, खीमे की तरफ बढ़े, जाकर के अपनी फूफी जैनब से शिकायत करते हैं। वो आवाज, या अल्लाह वो कैसे मुसलमान थे, वो कैसी तमन्ना थी। फूफी से जाके रोने लगे, कहते हैं फूफी जान आज कासिम ने समझा है कि कासिम यतीम हो गया। जैनब ने कहा क्या हुआ। कहते हैं कि अब्बा के जाने के बाद चचा ने आज तक कोई बात नहीं टाली थी, आज पहली बात मेरी बात टाली गई, मैं समझ गया मैं यतीम हुआ। कुछ पाने के लिए नहीं, गर्दन कटाने के लिए ऐसे बोल रहे हैं। जब जैनब ने सिफारिश किया तो इमाम हुसैन ने उनको रुखसत किया। आप जब गए हैं तो चूंकि इब्ने साद को भी पता था, खोली को भी पता था, बड़े बड़े जो गुंडे थे यजीद की तरफ से सबको मालूम था कि इसकी रगों में खून उसका है जिसका नाम अली है। सब थर्राए हुए थे, खैबर की तारीख उनके सामने थी। यह हैदर कर्रार का पोता है, हैदर कर्रार। तो जानते हो अरब का सबसे नामी गिरामी पहलवान बुलाया गया, अरज़क। उसने सर झुका के कहा इब्ने साद क्या मेरी बेइज्जती कराना चाहते हो, मैं मुल्क शाम का इतना मशहूर और एक नायक, नई उम्र के बच्चे, अरे मैंने 4 बच्चों को पाला है जो हाथी की तरह है, एक बच्चा इसके लिए काफी होगा। मगर तारीख कहती है चारों बच्चे एक के बाद दीगरे गए, मगर इमाम कासिम ने सबको एक बारगी ही फना फिन्नार कर दिया, बल्कि आखिरी बेटे की तलवार भी छीन लिया। जब देखा अरज़क ने कि मेरी बात तो बेकार हो गई, मैंने कहा था मेरा एक बेटा काफी होगा, ये तो एक ही चारों के लिए काफी हो गया। तो अब उसकी तलवे से नीचे जमीन खिसक गई, दौड़ता हुआ हाथी की तरह डील डोल लेकर के शेर की तरह चिंघाड़ता हुआ मैदान में गया। क्या तूने नहीं सुना है कि मैं कौन हूँ, मुझे ही अरज़क कहते हैं। कासिम ने कहा ठीक है, मैं तो अली का पोता हूँ, आओ जरा सामने। अरज़क इधर से चला, कासिम उधर से चले। तो उसने कहा ये क्या है, तुमने मेरे बेटे की तलवार ले ली है, क्या तुम्हारे पास तलवार नहीं है। तो कासिम मुस्कुरा के कहते हैं मैंने किसी और मकसद से लिया ही नहीं है, मैंने तो सिर्फ इसलिए लिया है कि ताकि तेरी गर्दन तेरी ही तलवार से काटूं, मैंने सिर्फ इसलिए लिया है। उसके बाद हजरत कासिम का जरी ज़हानत देखो। वाकई जो ओरिजिनल सैयद होते हैं रसूलुल्लाह के कदमे नूर की उन्हें ज़हानत मिला करती है। हजरत कासिम कहते हैं वो अरज़क मैंने सुना था तू तजर्बाकार है, मगर आज राज खुल के सामने आया कि अरब का सबसे बड़ा बद्दू तू है, अरब का सबसे बड़ा नादान तू है, सबसे बड़ा अनकढ़ा तू है। उसने कहा क्यों, कहा अरे इतने बड़े मैदान में आए हो और घोड़े की जीन खुली हुई है, जरा जीन की तरफ देख, जैसे मुड़ा तो मारा तलवार, उसकी भी गर्दन गिर गई। हजरत कासिम दौड़ते हुए इमाम हुसैन के पास आते हैं और अर्ज करते हैं चचा चंद कतरे पानी दे दो, तो किसी को जाने की जरूरत नहीं है, कासिम तन्हा ही मैदान सर कर देगा। मेरे इमाम ने कहा ऐ कासिम, मैं जब सकीना को ना पिला सका, जब मैं असगर को ना पिला सका, तो मैं तुम्हें पानी नहीं पिला सकता, अब तुम्हें पानी रसूलुल्लाह ही पिलाएंगे। इस तरह दोबारा आते हैं, कासिम की शहादत हो जाती है। आपके खानदान के तकरीबन 17, मैं तेजी से एक शहादत तबर्रुकन और पढ़ देता हूं ताकि किसी पर बारे खातिर न गुजरे और हम वो चीजें रख दें और कोशिश ये करें कि इस बज़्म हुसैनी में 2-4 कतरे हमारे भी आंखों से गिर जाए। तो हो सकता है यही लेके हम वहां हाजिर हो जाएं क़यामत के दिन, मौला गुनाहों का गट्ठर तो बहुत बड़ा है, 2-4 कतरे भी लेके आया हो। बहुत बड़ा जुर्म का पहाड़ है मीज़ाने अमल पे, मगर इन कतरों को मौला रख दे, हो सकता है ये कतरे भारी पड़ जाए।
कासिम की लाश मेरे इमाम जब उठाने चले हैं तो दुश्मनों ने घोड़े दौड़ाकर उनकी लाश को लंबी कर दिया था। यूं तो इमाम हुसैन से कद में छोटे थे, मगर रावी लिखते हैं कि जब उठाया तो ऐसा लगा कि कासिम का कद लंबा हो गया हो, और ला करके वहां लिटाते हैं। और लिटाने के बाद जैसे लिटाया, सकीना दौड़ के आई। सकीना आई तो अपने अब्बा हुसैन से कुछ नहीं कहती है, क्योंकि सबको मालूम था कि अलमदार अब्बास है, इनके ऊपर बड़ा नाज था पूरे खानदान को अब्बास के ऊपर। तो भतीजी ने आकर के उन्हीं से कहा, चचा एक बात सकीना की रख लो, आप लोग मेरी बातें नहीं टालते, मगर एक बात रख लो। अब्बास ने कहा, बेटा क्या है? तो अर्ज करती है, वो देखिए दरियाए फुरात चमक रहा है, मौजें उठ रही हैं, यजीदियों के पहरे बिठे हैं, मेरा भैया असगर बोलने की अभी सकत नहीं, बोलता तो है नहीं, मगर जबान भी सूखी है, अम्मी के पिस्तान में दूध नहीं है, खाना पानी न होने की वजह से दूध भी नहीं बनता, और असगर मेरा बोल भी नहीं पा रहा है, लेकिन कभी हाथ इधर पटकता है, कभी उधर पटकता है, कभी कदम इधर लड़ता है, कभी उधर लाता है। सकीना का कलेजा मुंह को आ रहा है, चचा पानी ले आइए, असगर की हलक ताजा कर दीजिए ताकि सकीना को तसल्ली हो जाए। अब्बास अलमदार हसरत यास की तस्वीर बनकर हुसैन के सामने है। अब भैया इजाजत दीजिए, मेरे इमाम इजाजत दी दीजिए। कैसे इजाजत दे दूं? तुम्हारे बाद तो मेरी पीठ टूट जाएगी, मेरा अलम कौन उठाएगा? अब्बास कहते हैं ऐसी जिंदगी से जिंदगी बेकार है, सकीना का बिलखना और सकीना का तड़पना अब अब्बास के कलेजे को छलनी कर रहा है। मुझे जाने दीजिए, मैं पानी भर के लाऊंगा। बड़े नाज से उठे थे, बड़ी तमन्नाओं के साथ उठे थे। एक टूटा फूटा एक मामूली सा कासा था जिसे मशकीजा कहा जाता है, उठा के टांग के चलते हैं और ले जा करके वाहरे खूने हैदरी, वाहरे ताकते हैदरी कि 500 यजीदी कुछ ना बिगाड़ सके। और अब्बास ने अपना घोड़ा नहर में कुदा ही दिया और नहर में जाकर के पानी भर लिया। पानी भर के सवार होने लगे। दिल में ख्याल आया कि अगर पूरा पानी चला गया तो सारे लोग पा जाएंगे, लाओ मैं यही थोड़ा पी लेता हूँ, क्योंकि वहां सिर्फ सकीना नहीं, सिर्फ असगर का मसला नहीं है, वहां तो सब के सब प्यासे हैं, इसलिए मैं यही पी लेता हूँ। पानी उठाया। मुअर्रिख लिखता है कि अब्बास अलमदार ने चुल्लू में पानी लेके करीब किया मुंह के और फिर छोड़ दिया, लेकिन ना अब्बास ने कुछ कहा ना किसी ने कुछ सुना। अगर अब्बास कुछ कहते कि मैंने क्यों छोड़ दिया तो तारीख लिखने वाले तारीख में दर्ज कर देते, मगर अब्बास ने कुछ नहीं कहा, मगर अपना अपना ज़ौक़ है। मुअर्रिखीन इस मौके पर लिखते हैं कि जब अब्बास ने पानी उठाया होगा तो उनको ख्याल आया होगा कहीं ऐसा ना हो कि मैं पानी न पहुंचा सकूं और मैं पीकर चला जाऊं तो रसूलुल्लाह को कौन सा चेहरा दिखाऊंगा कि अब सकीना प्यासी है और तुम पानी पी के आ रहे हो, असगर प्यासा है तुम पानी पी के आ रहे हो। तो अब्बास की गैरत ने गवारा नहीं किया, पानी गिरा दिया और मशकीजा लेके चले हैं। तारीख बताती है इतने तीर चले थे कि दाहिना हाथ कटा, मगर इतनी ताकत थी कि मशकीजे को बाएं में लिया, बायां कटा, फिर आपने मुंह में पकड़ा, दोनों बाजू कट चुके हैं, मगर हिम्मत साथ दे रही है, क्योंकि दिल में तमन्ना है, दिल में आरज़ू है, दिल में उमंग है। बस एक ही निशाना है कि असगर का हल्क हम तर करेंगे, हम सकीना को पानी पिलाएंगे। इसी जज्बे के साथ चल रहे हैं। यजीदियों में कोहराम बपा हो गया। अमीर बिन साद ने आवाज लगाया, अरे तुम हो, तुम्हारी माए तुम पर रोए, तुम क्या नामर्द हो? अगर अब्बास पानी पहुंचा देता है तो किसी की खैर नहीं होगी, इसलिए अब्बास को मारो या ना मारो, उसके मशकीज़ों को जरूर तोड़ दो। यजीदियों ने मशकीज़े पे तीर लगाया है, मशकीज़ा फटा और पानी पूरा गिर गया। जब पानी गिरा तो अब्बास की हिम्मत भी गिर गई। अब हिम्मत गिर गई, अब चारों तरफ से हमले हुए। अब्बास अलमदार जमीन पर आ जाते हैं। जमीन पर जैसे आते हैं, इमाम हुसैन ये मंजर देख रहे हैं। वाह रे हिम्मत हुसैनी, वाह रे हिम्मत हुसैनी। दौड़ते हुए तशरीफ ले
जाते हैं। अभी रूह निकली नहीं थी, निकलने के करीब थी, निकलने के करीब थी। अपनी गोद में अब्बास को रखते हैं। अब्बास की गर्दन आपकी गोद में है और गोद में रखते हुए एक बार फिर मेरे अब्बास ने आंखें खोली, मुंह में आवाज आई, कहते हैं मेरे इमाम, एक आखिरी आरज़ू कबूल कर लो, एक आखिरी आरज़ू कबूल कर लो। इमाम हुसैन कहते हैं भैया बताओ वो कौन सी आरज़ू है? तो अब्बास कहते हैं सकीना से जाकर हाथ जोड़ लेना, माज़रत चाह लेना कि अब्बास तुम्हें पानी नहीं पिला सका, अब्बास तुम्हें पानी नहीं पिला सका, माफ कर देना सकीना, माफ कर देना सकीना। इमाम हुसैन कहते हैं भैया एक बात मुझे भी मान लो, एक बात मेरी भी मान लो। अब्बास कहते हैं क्या? कहते हैं एक बार जरा मुझे भाई तो कह दो, तुम हमेशा इमाम कहते रहे, तुम हमेशा इमाम कहते रहे। अब्बास कहते हैं हाँ मैं भाई कैसे कहूँ, अली का बेटा जरूर हूँ मगर तुम्हारी माँ फातिमा है, मेरी माँ फातिमा नहीं है, इसलिए तुम इमाम हो हमारे। ये कहते हुए कफ से उंसुरी से रूह चली जाती है। ये दीन के लिए दिया ना, ये कुर्बानियां क्यों हो रही है करबला में? दीन के लिए, दीन के लिए। तो क्या हमें मिल करके अपने दीन के मामले में इकट्ठा नहीं हो जाना चाहिए? ये दुनिया की कौड़ियों के लिए हम क्यों मुंतशिर हो रहे हैं? हम बिरादरियों के नाम पे बट रहे हैं, हम कारोबार के नाम पे बट रहे हैं, हम इलेक्शन के नाम पे बट रहे हैं। ये बहुत बड़ी भूल है मेरे दोस्तों। मौत का वक्त कोई देख के नहीं आया है। अभी अगर हमारी रूह चली जाए तो हमें सोचना चाहिए हमने क्या छोड़ा अपने पीछे। ये हर एक को तैयार रहना चाहिए कि नहीं? आखिरी बात मैं अर्ज कर दूं, वास्ता है आपको हसन हुसैन का। आप ये न सोचो हमारी नाक नीची हो जाएगी, हम पहले बोल देंगे या हम इनके यहाँ घर चले जाएंगे। नाक उसकी ऊंची होती है जिसकी अल्लाह ऊंची करता है। ये कुरान का फरमान अटल है, अटल रहेगा। वो तो इज्जु मन तशा वो तो जिल्लु मन तशा। आज आप थोड़े मालदार हैं तो गरीब के पास बैठना, ऊंची बिरादरी है तो नीची बिरादरी को नीची समझना, ये जिहालत है अरब की, मुस्तफा के आने से पहले की। आप खुदा का शुक्र है मुस्तफा की उम्मत में हो। आप जिस हुसैन के तज़किरे सुन रहे हो ना, जिनको जिब्रील कुश्ती लड़ाते थे और आका अपने कंधे पे बिठाते थे, उनका हाल यह है कि मदीना से निकले जब अपने ऊंट पर तो फकीर लोग खाना बना रहे थे रास्ते पर। उन्होंने कहा इमाम आपकी दावत है, तशरीफ लाइए। आज का हम जैसा छोटा मौलवी होता तो कहता कि ये फकीरों ने क्या कह दिया, गुस्सा हो जाते। मगर वाह रे, जो जन्नती जवानों के सरदार हैं कि कुंजी नहीं लगाएंगे तो कोई गौसो कुतुब नहीं जा सकता अंदर। बात है, क्या बात है। वो फकीरों के कहने पे उतर भी पड़े और खाना साथ में खाया, माशाअल्लाह। फकीरों के साथ खाना खाया और मोहब्बत से कहते हैं तुमने हमारी दावत किया, कल तुम्हारी दावत हमारे यहाँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है हुसैन। जलसा करा लें और किरदार न बदले तो फायदा क्या? जलसा करा ले और अना का भूत अंदर बंद कर ले और 1 कुंटल का ताला लगा दे इस सीने पर कि अना अंदर रहे, भूत अंदर रहे, फायदा क्या है? अना का भूत निकाल दो। इस अना ने तो इब्लीस को जन्नत से निकाल दिया। मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं। मैं जब तक मुसलमान नहीं निकालेगा वो तरक्की कर नहीं सकता। जिस पेड़ पे फल होते हैं वो नीचे रहता है, शाखाएं नीचे होती हैं। तुम अगर हुनरमंद हो तो और आजिज़ी दिखाओ, अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है। इमाम हसन के पास जानते हो कितने वफादार थे। आज अगर एक कोई पीर उसके पीछे 100 मुरीद हो जाए तो फिर दिमाग अर्श पे होता है कि ये 100 मुरीद है मेरे लिए, जबकि वो मुरीद भी अल्लाह ही खैर करे। वो कैसे मुरीद होते हैं, उसमें कितने किस किस मकसद से घुसे होते हैं कोई नहीं जानता। लेकिन इमाम हसन के 40,000 लोग ऐसे मुरीद थे कि कहते थे कि अमीर मुआविया के मुकाबिल रहो, हम जान दे देंगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अमीर मुआविया बड़ी उम्र के थे, सियासत उन्हें अच्छी आती थी, मुदब्बिर थे, बहुत बड़ी ज़हानत के मालिक थे। इमाम हसन की उम्र कम थी। इमाम हसन ही अमीन रसूलुल्लाह थे, वो खानदान रसूल के थे और खिलाफत राशिदा के हक पे थे। वो अमीर मुआविया तो बादशाह थे
मगर उसके बावजूद उम्मत को एक रखने के लिए इमाम हुसैन ने 40,000 मुरीदों की बात नहीं सुनी, खुशी से अपनी कुर्सी अमीर मुआविया को दे दी। खुशी से दिया, जबरन नहीं दिया। इसलिए कि अगर दिल शिकस्ता होकर देते, गुस्से में देते, नाराज होकर देते तो उनसे वजीफा न कबूल करते, मगर बाद में अमीर मुआविया से वजीफा भी कबूल करते रहे। इसका मतलब दिल से दे दिया था। तो जब रसूलुल्लाह की औलाद होकर जिनके पीछे 40,000 लोग मरने के लिए तैयार हैं और हकीकत में हक उन्हीं का था, खिलाफत उन्हीं की थी, वो नियाबत उन्हीं की थी, वो रसूलुल्लाह के बेटे थे, मगर उसके बावजूद उम्मत टुकड़ों में न बटे। क्या मकसद था? उम्मत टुकड़ों में ना बटे, रसूलुल्लाह की उम्मत बिखरने ना पाए, कूफा के लोग अलग, मुल्क शाम के लोग अलग ना हो, क्योंकि इस्लाम आफाकी मजहब है, इससे सब जुड़ करके रहे। इसलिए हसन ने अपना इख्तिदार सौंप दिया। ऐ लोगों, इसी उम्मत के शेराजा को बिखरने से रोकने के लिए तुम हर किस्म के इंतशार, रंजिश को दूर कर दो और खुल करके सुन्नियत के नाम पे, मसलक के नाम पे एक हो जाओ। इंशाअल्लाह परेवा का नाम 2-4-10 गांव में होगा ऊंचा। जी बेशक। इत्तेहाद, दिल से इत्तेहाद करो, दिल से इत्तेहाद करो। हमारे बुजुर्गों ने दिल से इत्तेहाद किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अगर ये बात पसंद आई होगी इमाम हसन का, आज भी इमाम हसन का किरदार हर मौलवी को, हर इमाम को, हर मुकर्रिर को, पीर को, फकीर को, दरगाही को, खानकाही को, मुतवल्ली को, सदर को, प्रधान को, सबको इमाम हसन का किरदार फॉलो करना चाहिए। यानी अगर ये देखे कि मेरे थोड़ी देर अपना नफा छोड़ने में उम्मत का फायदा है, सुन्नियत का फायदा है, कौम का फायदा, सोसाइटी का और हमारे माहौल का फायदा है, तो अपना थोड़ा नुकसान बर्दाश्त कर ले, अल्लाह कहीं से अता फरमा देगा। लेकिन उम्मत को बिखरने से बचाना चाहिए। अल्लाह ताला पहले हमें फिर आप लोगों को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।